हेलो गाइज। आज करते हैं परफॉर्मेंस ऑडिटिंग गाइडलाइन पार्ट 1। इसको भी पार्ट 2 में करेंगे। चलो शुरू करते हैं। व्हेन डिड द परफॉर्मेंस ऑडिटिंग गाइडलाइंस कम आउट? परफॉर्मेंस ऑडिट गाइडलाइन कब आई थी? जून 2014 को। नेक्स्ट, these guidelines are based on the existing guidelines of C&AG of India and international standards of Supreme Audit Institutions DAS and SSI performance auditing guidelines। तो ये ICSI की कौन से सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के हिसाब से है इसका आएगा ये ISSAI 100, 300 एंड 3000। ये ध्यान रखना है इसका 100, 300 एंड 3000 आंसर। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट और एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सटेंट to which an organization, program, or scheme operates economically, efficiently, and effectively, dash of regulation on audit and account 2007। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो परफॉर्मेंस ऑडिट है उसका असेसमेंट वगैरह प्रोग्राम जो भी है इकोनॉमिकली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली कौन से रूल में रेगुलेशन के, ये है रेगुलेशन 68। और ये अभी रेगुलेशन 2007 है जो 2020 हो गया है। तो जैसा क्वेश्चन आएगा 2007 आएगा तो उस हिसाब से कर लेना, और अगर 2020 आना है तो फिर वो चूज कर लेना। नेक्स्ट, performance auditing seeks to provide new information, analysis, or insights, and where appropriate, recommendation for improvement. Performance audits deliver new information, knowledge, value by। तो परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन और जानकारी होनी चाहिए, क्या है? ऑल ऑफ द अबव। नंबर 1, providing new analytical insights, broader or deeper analysis or new perspectives, making existing information more accessible to various stakeholders. Number 3, providing an independent and authoritative view or conclusion based on audit evidence. Number 4, providing recommendation based on an analysis of audit findings। तो ये नॉलेज होनी चाहिए ऑडिट्स के टाइम परफॉर्मेंस के। नेक्स्ट, minimizing the cost of resources used by acquiring them in due time, appropriate quantity and quality, and at the best price। तो जो ये परफॉर्मेंस ऑडिट के जो इथिक्स होते हैं, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, तो इसके बारे में पूछा है कि इकोनॉमी के लिए जो है ज़रूरी चीज़ें वो ये है कि जो कॉस्ट है कम से कम होनी चाहिए, और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए अच्छे प्राइस में। तो उसका आंसर आएगा इकोनॉमी। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एम्प्लॉयड एंड आउटपुट डिलीवर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी एंड टाइमिंग। तो जो बिट एम्प्लॉयड रिसोर्सेज थे जो लगाए थे उनसे जो आउटपुट आया है तो वो होना चाहिए, क्वांटिटी भी होनी चाहिए उसकी और क्वालिटी भी, और टाइमिंग भी अच्छे टाइम पे आना चाहिए। उसके लिए कौन सा आएगा? एफिशिएंसी। नेक्स्ट, ऑडिटिंग एफिशिएंसी इम्प्रेसिस एस्पेक्ट्स सच एज वेदर। तो एफिशिएंसी के लिए क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं? नंबर 1, ऑल ऑफ द अबव है। ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूज्ड। नंबर 2, पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स, एंटिटीज एंड एक्टिविटीज आर एफिशिएंटली मैनेज्ड, रेगुलेटेड, ऑर्गेनाइज्ड एंड executed। नंबर 3, services are delivered in a timely manner। नंबर 4, the objectives of public sector programs are met cost effectively। तो यही बातें कही गई हैं कि ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड जो अदर रिसोर्सेज हैं उनकी एफिशिएंटली यूज़ किया गया है। पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम या एक्टिविटी जो भी हुई हैं वो अच्छे से रूलों के हिसाब से उनका निष्पादन किया गया है। सर्विस है जो टाइमली डिलीवर हुई है, और जो ऑब्जेक्टिव था पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम का वो हासिल हुआ है, मिला है। नेक्स्ट, मीटिंग द ऑब्जेक्टिव्स सेट एंड अचीविंग द इंटेंडेड रिजल्ट्स। तो जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो इंटेंडेड रिजल्ट मिला है, उसके लिए कौन सा है? इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट, इन ऑडिटिंग इफेक्टिवनेस परफॉर्मेंस ऑडिट में
तो वेब इफेक्टिवनेस में परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? ऑल ऑफ द अबव. Number one, assess whether the objectives of and the means provided legal, financial, etc. for a new or ongoing public sector program are proper, consistent, suitable, or relevant to the policy. Number two, assess and establish with evidence whether the observed direct or indirect social and economic impacts of a policy are due to the policy or to other causes. Number three, identify factors inhibiting satisfactory performance or goal fulfillment. Number 4, assess whether the program complements, duplicates, overlaps, or counteracts other related programs. Number 5, assess the adequacy of the management control system for measuring, monitoring, and reporting a program's effectiveness. Number 6, identify ways of making programs work more effectively. Next, performance auditors may find answer to the following two basic questions. जो परफॉर्मेंस ऑडिटर्स होते हैं उनके लिए कौन से दो बेसिक क्वेश्चन होते हैं? नंबर वन, आर थिंग्स बीइंग डन इन द राइट वे. जो चीज़ें थी वो ठीक तरीके से की गई हैं. नंबर दो, आर द राइट थिंग बीइंग डन. और जो राइट थिंग थी वो की गई है. ये दो क्वेश्चन होते हैं इनके बेसिक परफॉर्मेंस ऑडिटर्स के लिए. नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर ऑडिट्स हैव सर्टेन बेसिक एलिमेंट्स. पब्लिक सेक्टर ऑडिट के तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं. क्या क्या है? थ्री पार्टीज इन द ऑडिट, द ऑडिटर, द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेंट यूजर्स. नंबर दो, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन. नंबर थ्री, क्राइटेरिया टू असेस द सब्जेक्ट मैटर. नेक्स्ट, द इंटेंडेंट यूजर आर द पर्सन्स for whom the auditor prepares the performance audit report. Here are some illustrations of them. जो इंटेंड यूजर होते हैं इसके थ्री जो परफॉर्मेंस ऑडिट के होते हैं पार्ट हैं, इसमें होता है द थ्री पार्टीज और सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन और सब्जेक्ट क्राइटेरिया. तो उसमें इंटेंड यूजर भी आते हैं. उसके लिए होते हैं कौन कौन होते हैं इंटेंड यूजर के एग्जांपल है. नंबर एक, द लेजिस्लेचर. नंबर दो, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द पब्लिक कैन ऑल बी इंटेंड यूजर्स. Number three, a responsible party is also as intended users. Next, the level of assurance that a performance audit report provides should be communicated in a transparent way. Whether economy, efficiency, and effectiveness have been achieved may be conveyed in the performance audit report in different ways. तो परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए कौन कौन सी रिपोर्ट के लिए क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है? ये है ऑल ऑफ द अबव. Number 8, throw an overall view on aspects of economy, efficiency, and effectiveness. When the audit objectives, the subject matter, the evidence obtained, and the findings reached allow for such conclusions. तो जैसे हमने पहले भी बात की थी, इफ़िशेंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी के हिसाब से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट मैटर उन्होंने प्राप्त किया है एविडेंस से और एक कंक्लूजन पर पहुँचे हैं. नेक्स्ट, by providing specific information in the report on different points, including the audit objectives, the question asked, the evidence obtained, the criteria used, the findings reached, and the specific conclusion. तो इसमें भी कह रहे हैं कि किसी निर्धारित कंक्लूजन पर पहुंचे हैं. नेक्स्ट, it is an important responsibility of the auditor to ensure that through each performance audit test of these objectives are met. तो ये उसकी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की कि जो परफॉर्मेंस ऑडिट है उसके ऑब्जेक्टिव्स उसे मिले हैं तो उसके लिए कितने ऑब्जेक्टिव चाहिए? वन और मोर, एक या उससे अधिक होने चाहिए. नेक्स्ट, द मैंडेट ऑफ C&AG ऑफ इंडिया फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शंस. जो परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए मैंडेट हैं CAG के वो कौन से DPC सेक्शंस में डिस्क्राइब किए गए हैं? इसका आंसर है गाइस 13, 14, 15, 16, 17 तो कंटिन्यू है. उसके बाद है 19 एंड 20.
और रीड विद सेक्शन 23। तो ये कुछ सेक्शंस आपको याद करने हैं अच्छे से। नेक्स्ट, auditors should maintain effective and proper communication with the audited entities and other parties, sharing the responsibility of the subject matter throughout the audit process and define the content, process and recipients of communication for each audit। तो हर एक ऑडिट में कम्युनिकेशन करने के लिए ऑडिटर्स को क्या कम्युनिकेशन करना है, उसके लिए है ऑल ऑफ द अबव। नंबर 1, as performance audits are not normally conducted on a regular, example annual basis on the same audited entities, channels or communication may not already exist. While there may be contacts with the legislature and government bodies, other groups such as academic and business communication or civil society organization may not have been engaged with previously. Next, often there are no predefined criteria such as financial reporting framework, and therefore an intensive exchange of views with the audited entity is necessary। तो पहले से क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता कई बार, तो उसके लिए उनको ऑडिटेड एंटिटी से उनका व्यू एक्सचेंज करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, an active effort is required to obtain insight into the points of view of the various stakeholders to bring out a balanced report। तो जो स्टेक होल्डर होते हैं उनसे ऑडिटर को एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना पड़ता है बैलेंस रिपोर्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज इन ऑल ऑडिट परफॉर्मेंस ऑडिटर शुड कीप एन एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड ऑफ द प्रिपरेशन procedures or finding of each audit। However, the purpose and context of documentation are somewhat specific in performance auditing। तो परफॉर्मेंस ऑडिटिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं उनके लिए क्या क्या स्पेसिफिक चाहिए, इसके लिए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आंसर है नंबर 1, frequently the auditor will have acquired specialized knowledge about the audit topic that is not easily reproduced in the department, since the audit methodology and criteria may have been developed specifically for a single engagement. The auditor carries a special responsibility to make his reasoning transparent। Next, in performance auditing, the report describes the framework, perspective, and analytical structure that were adopted and the process that was followed to arrive at the conclusion. In addition to findings and recommendation, to some extent the report performance function that in other types of audits are provided by general standards of audit documentation। Next, documentation should not only confirm the accuracy of facts but also ensure that the report presents a balanced, fair, and complete examination of the audited question or subject matter। Thus, for example, it might be necessary for the documentation to include reference to arguments not accepted in the report or to describe how different viewpoints were dealt with in the report। तो ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए कंफर्म, जो रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे वो बैलेंस, फेयर और कंप्लीट होनी चाहिए एग्जामिनेशन ऑडिट का सब्जेक्ट मैटर भी। तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के लिए ऑडिटर्स को ध्यान में रखनी होती हैं। नेक्स्ट, while no uniform time frame for the planning of performance audits by the field audit offices can be determined, since there could be a variation in the requirement of different audit offices in charge of various types of entity audits, a reference frame of dash years may be considered for performance audit planning। तो कह रहे हैं परफॉर्मेंस ऑडिट की प्लानिंग के लिए एक रेफरेंस फ्रेम कितने साल का होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 5 years का। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटजिक ऑडिट प्लानिंग आर टू। स्ट्रेटजिक ऑडिट प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हैं ऑल ऑफ द अबव। प्रोवाइड ए फर्म बेसिस फॉर द डिपार्टमेंट्स मैनेजमेंट टू गिव स्ट्रेटजिक डायरेक्शन फॉर फ्यूचर ऑडिट कवरेज। भविष्य की ऑडिट कवरेज के लिए एक डायरेक्शन देनी होती है डिपार्टमेंट मैनेजमेंट को। नंबर 2,
Identify and select audits with the potential to improve public sector accountability and administration. जो ऑडिट सेलेक्ट करना वो महत्वपूर्ण होना चाहिए और उसको पब्लिक सेक्टर अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट, अंडरस्टैंड एंटिटी रिस्क एंड टेक देम इनटू अकाउंट इन ऑडिट सिलेक्शन. एंटिटी का रिस्क समझना है और उसे ऑडिट के लिए सेलेक्ट करना है. नेक्स्ट, प्रोवाइड ए बेसिस फॉर डिपार्टमेंट्स अकाउंटेबिलिटी. डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी के आधार पर होना चाहिए. नेक्स्ट, प्रोड्यूस ए वर्क प्रोग्राम दैट कैन बी अचीव्ड विद एक्सपेक्टेड अवेलेबल रिसोर्सेज. एक वर्क प्रोग्राम बनाना है जो अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से अचीव करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर प्रिपेयरिंग द स्ट्रेटजिक ऑडिट प्लान इट वुड बी यूजफुल टू डेवलप ए साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ. स्ट्रेटजिक ऑडिट प्लान बनाने से पहले क्या क्या समझना चाहिए? लोग द वो नंबर 1, जनरल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन देखनी है. गवर्नमेंट प्रायोरिटीज, गोल्स एंड प्रोग्राम्स. द रेगुलेटरी एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क्स विद इन विच द ऑडिटेड एंटिटीज ऑपरेट. ये चीज़ें ध्यान रखनी है. नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन ड्राइंग अप एन ऑडिट प्रपोजल आर द फॉलोइंग. ऑडिट प्रपोजल को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं? ऑल ऑफ द वो है. नंबर 1, डिफाइनिंग द स्पेसिफिक इशू टू बी स्टडीड एंड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स. स्पेसिफिक इशू स्टडी करना ऑडिट ऑब्जेक्टिव के लिए. नंबर 2, डेवलपिंग द स्कोप एंड द डिज़ाइन ऑफ द ऑडिट. ऑडिट का दायरा और डिज़ाइन डेवलप करना है. नंबर 3, डिटरमाइनिंग द टाइम टेबल एंड द रिसोर्सेज. उसके लिए टाइम टेबल निर्धारित करना और रिसोर्सेज देखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी प्रोग्राम इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर प्लानिंग individual performance audit. The following can be the sources for understanding the entity. परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए एंटिटी को समझने के लिए क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए? तो ये ऑल ऑफ द वो. नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एंटिटी. एंटिटी के डॉक्यूमेंट. लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, कानूनी डॉक्यूमेंट. पॉलिसी के डॉक्यूमेंट. एकेडमिक और स्पेशल रिसर्च होनी चाहिए. पास्ट ऑडिट्स के बारे में होना चाहिए. मीडिया कवरेज होनी चाहिए. स्पेशल फोकस ग्रुप्स होने चाहिए. ये सभी होंगे. नेक्स्ट, सेटिंग ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स अर्ली इन द परफॉर्मेंस ऑडिट प्रोसेस ensures good quality performance audits by the department and therefore is one of the most important quality assurance measures. Setting audit objectives. तो परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं गुड क्वालिटी परफॉर्मेंस के लिए? तो ये ऑल ऑफ द वो है. नंबर 1, हेल्प्स प्रिक्लूड द परसेप्शन ऑफ प्रीजज्ड आउटकम्स. नंबर 2, फोस्टर्स डिसिप्लिन एंड precision. नंबर 3, facilitates clarity. Number 4, helps focused data gathering activities. Number 5, helps establish underlying logic. Number 6, demonstrates consistent quality of audit. Number 7, serves as a measure of quality assurance of performance audit. ये चीज़ें ध्यान रखनी है. Next, suitable criteria need to be identified to enable the performance auditors to assess the activities subject to audit and to achieve the audit objectives. Some characteristics of suitable criteria include. तो क्या क्या characteristics हैं suitable criteria के लिए performance audit में? ये हैं reliability, objectivity, usefulness, comparability, completeness. Next, the decision to conduct survey and design of the survey will be approved by the department senior management on the proposal initiated by. तो जो सर्वे के लिए डिज़ाइन वगैरह बनाए गए हैं डिपार्टमेंट के सीनियर मैनेजमेंट ने जो अप्रूव किए उनके लिए प्रपोजल इनिशिएट कौन करेगा? द अकाउंटेंट जनरल. नेक्स्ट, who would be responsible for ensuring that performance audit is completed on time? इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा कि परफॉर्मेंस ऑडिट है जो अपने टाइम पर पूरा किया गया है?
तो इसका आंसर भी आएगा द अकाउंटेंट जर्नल। थैंक यू गाइस।